हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो दोस्तों, एक आखिरी कहानी हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है सिलिया, जिसके रचयिता है सुशीला टाकघोड़े। इसके पहले भी मैंने ये कहानी रिकॉर्ड किया था, वो कहानी किसी कारणवश मेरे को डिलीट करना पड़ा क्योंकि उस कहानी में प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी और बहुत सारी गलतियां थी। इस वजह से वो कहानी को मैंने डिलीट कर दिया है और एक फ्रेश कहानी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कहानी है सिलिया, जिसको लिखा गया है सुशीला टाकघोड़े के द्वारा। और हिंदी का पूरा सिलेबस हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये आखिरी वाली कहानी थी, इसको भी मैं समरी में समझा देता हूं। इसके बाद हिंदी का पूरा सिलेबस लेकिन कंप्लीट हो गया इसके बाद, ठीक है। इसके बाद कोई भी कुछ नहीं बचा हुआ है। तो आइए जरा देखिए। तो सिलिया एक लड़की का नाम है, एक कॉमन सी लड़की का नाम है। यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसको। नानी प्यार से उसे सिलिया ही कहती थी कि बड़े 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 भैया अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम सैलजा रखा था। मतलब नानी उसको सिलिया कहती थी। वो जो लड़की थी जो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, उसका नाम सिलिया था, नानी उसको सिलिया कहती थी। और ये बड़े भैया अपनी शिक्षा शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम रखा था सैलजा। मतलब ये जो उसका बिग ब्रदर था उसका नाम सैलजा रखा गया था। माता पिता की वो सिल्ली रानी थी। माता पिता उसको सिल्ली रानी कह के बुलाते थे, ठीक है। तो आइए ये कहानी को एक बार पढ़ते हैं। देखिए, अब कहानी की शुरुआत कहां से होती है। इस सिलिया का असली नाम सैलजा था, लेकिन उसके परिवार और गांव वाले उसे सब प्यार से सिलिया कहते थे। सिलिया का असली नाम क्या था? सैलजा, लेकिन उसके परिवार और गांव वाले सब उसको सिलिया कहते थे, ठीक है। वो 11वीं क्लास में पढ़ने वाली समझदार और मेहनती लड़की थी। मतलब वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, समझदार और मेहनती लड़की थी। वह खेल कूद में भी अच्छी थी, खास करके खो खो में उसकी टीम की कप्तान थी। खेल कूद में भी वो अच्छी थी, खो खो में भी वो कप्तान थी, कैप्टन थी वो, ठीक है। मतलब खेल कूद में भी अच्छी थी, पढ़ने भी वाली थी। और 11वीं क्लास में वो पढ़ती थी, 11वीं क्लास में वो पढ़ती थी। सिलिया के घर की आर्थिक हालत कुछ अच्छी नहीं थी। मतलब सिलिया गरीब थी। सिलिया के घर के आर्थिक हालत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन सिलिया के माता पिता चाहते थे कि वो आगे पढ़े लिखे अपनी जिंदगी खुद बनाए। सिलिया के माता पिता इतना अच्छे थे कि वो चाहती थी कि सिलिया खूब पढ़े लिखे और अपनी जिंदगी खुद बनाए, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ। एक दिन एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, अखबार में एक अजीब विज्ञापन आता है। मतलब अखबार में एक न्यूज आता है। अखबार अखबार में एक न्यूज आता है। एक दिन की बात है कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज आता है। एक बड़े नेता सेठ जी एक बड़े नेता सेठ जी को दलित जाति की लड़की से शादी करना है। अखबार में न्यूज आता है कि एक तो बड़ा नेता को एक दलित की लड़की से शादी करना है, एक दलित जाति की लड़की से शादी करना है। लड़की कम से कम मैट्रिक पास हो। तो सिलिया जो थी ना, सिलिया सिलिया जो थी वो दलित जाति से थी। वो छोटी जाति से थी, वो दलित जाति से थी, अछूत थी वो। और सिलिया आप जानते ही हो 11वीं पास थी। तो सोसाइटी समाज को जब ये पता चला, जब ये विज्ञापन के बारे में समाज को पता चला, तो समाज पूरा प्रेशर करने लगा कि शादी करवा दे, तुम्हारी बेटी का लाइफ बन जाएगा, शादी करवा दे इस बड़ी नेता से। ये खबर गांव में पहुंचते ही सनसनी मचा देती है। गांव के लोग सोचते हैं कि अगर सिलिया की शादी इस नेता से हो जाए तो उनके परिवार का नाम और इज्जत बढ़ जाएगी। तो गांव वाले लोग सोचते हैं कि इससे इस नेता से करवा दे शादी, इस नेता से करवा दे शादी, तुम्हारा परिवार का नाम और इज्जत बढ़ जाएगा। तो माँ तो जब जब वो सिलिया की माँ को कहते थे, जब जब वो समाज वाले सिलिया की माँ को कहते थे, तो सिलिया की माँ कभी हाँ कहती थी, कभी ना कहती थी। वो बहुत कंफ्यूज थी। लेकिन आखिरकार सिलिया की माँ ने विरोध कर ही डाला। आखिरकार बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। वो छोड़ दिया तो बाद में, वो अमीर घराने के लोग हैं, वो अगर छोड़ दिया तो जब लोग सिलिया की माँ को शादी करवाने की सलाह देते थे, तो माँ साफ मना कर देती थी। माँ साफ मना कर देती थी। माँ के मन में कहीं डर था। माँ के मन में बहुत सारे डर थे। माँ तो माँ होती है, माँ के मन में बहुत सारे डर थे। ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए होगी। माँ यहाँ पे बोल रही है कि ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए होगी। नेता अपने नाम और समाज में छवि सुधारने के लिए ये कर रहा है कि उसका इमेज बने, उसका समाज में इमेज बने। वो वोट बैंक को लेने के लिए ये सब कर रहा है। नेता अपने नाम और समाज में छवि सुधारने के लिए ये सब कर रहा है। शादी के बाद अगर उसने सिलिया को छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बोला वो बोली, उसकी माँ बोलती है कि शादी के बाद अगर उसने सिलिया को छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। समाज में लोग फिर ताने देंगे और उसकी शादी कहीं कहीं नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर वो छोड़ देगा, वो नेता बाद में अगर छोड़ देगा, शादी वादी करके धोखा वोखा दे दिया,
तो समाज में फिर उसको ताने वाने देंगे, ठीक है, उसकी शादी कहीं और नहीं हो पाएगी फिर। माँ का फैसला है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, शादी से पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। माँ का यही फैसला है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, शादी से पहले अपने पैरों पर उसको खड़ा करेंगे। अच्छा, सिलिया के मन में क्या सवाल था? सिलिया के मन में क्या सवाल था? इस घटना से सिलिया का मन में कई सवाल उठते हैं। इस घटना से सिलिया के मन में कई सवाल उठते हैं। वो सोचती है, जब हम भी इंसान हैं, तो हमें अछूत या दलित क्यों कहा जाता है? जब हम भी इंसान हैं, तो हमें अछूत क्यों कहा जाता है? क्या हमें पानी पीने का हक नहीं है? एक बार सिलिया कुएं में पानी पी लेती है, कुएं से पानी पी लेती है, तो उसके लिए उसकी मामी बहुत पीटती है उसको। एक बार सिलिया कुएं से पानी पी लेती है, वो ब्राह्मणों ठाकुरों की कुएं से पानी पी लेती है, तो इस चक्कर में वो दलित है ना, इसीलिए उसकी मामी उसको बहुत पिटाई लगाती है। तो इस सब बातों पर वो आघात थी। जब हम भी इंसान हैं, तो हमें अछूत क्यों कहा जाता है? ऐसा सिलिया बोलती है। किसी के बर्तन छू लेने से या पानी पी लेने से हम गंदे कैसे हो सकते हैं? किसी के बर्तन छू लेने से या कुएं के पानी पी लेने से हम गंदे कैसे हो सकते हैं? ये सिलिया बोल रही है। क्या भगवान ने हमें अलग बनाया है? ये सब तो इंसानों का बनाया हुआ नियम है। उसे याद आता है कि एक बार उसकी सहेली मालती ने कुएं से पानी निकाला था, तो ऊंची जाति के लोग बहुत नाराज हो गए थे और कहा कि पानी अब अशुद्ध हो चुका है। तो इस तो ये सब जो मतलब ये सब जो घटनाएँ हैं, उसको बहुत दुःख देती है। ये सब जो घटनाएँ हैं बहुत दुःख देती है। कुएँ से कोई पानी निकाल रहा है, तो बड़ा-बड़ा जाति बोल रहा है, नहीं तुम यहाँ का पानी नहीं पी सकते, तुम छोटा जाति के हो, छोटा जात, बड़ा जात। तो ये सब बहुत ज़्यादा दुःख देता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है देखिए, तो सिलिया 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 फिर पढ़ाई के साथ खेलों में भी बहुत अच्छी थी। सिलिया एकदम पढ़ाई के साथ खेलों में भी बहुत अच्छी थी। वह लंबे दौड़, कुर्सी जैसी प्रतियोगिता में ये पहला इनाम जीतती है। खो-खो टीम की कप्तान है और टीम को जीत दिलाती है। उसकी जीत से उसके शिक्षक और सहपाठी उसे पसंद करते हैं। ये सफलताएँ उसे आत्मविश्वास दिलाती है और दिखाती है कि मेहनत और प्रतिभा से इंसान अपनी पहचान बना सकता है। तो वो हर चीज़ में वो चैंपियन थी। खो-खो में चैंपियन थी वो, ठीक है? कुर्सी दौड़, लंबे दौड़ की जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता था उसमें वो चैंपियन थी। तो शिक्षक और सहपाठी उसे पसंद करते थे इसीलिए, ठीक है? फिर सिलिया का बड़ा फैसला। इन सब अनुभवों के बाद सिलिया अपने जीवन का रास्ता खुद तय करती है। सिलिया सोचती है कि मैं आगे पढ़ूँगी, मैं आगे लिखूँगी और मैं कभी शादी नहीं करूँगी। सिलिया अपने माँ से बोलती है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं बहुत पढ़ूँगी, मैं खूब पढ़ाई करूँगी, मैं खूब लिखूँगी। लेकिन उसकी माँ बोलती है, "नहीं बेटा, शादी तो कभी न कभी करना ही पड़ता है, शादी तो कभी न कभी करना ही पड़ता है। लेकिन तू आगे बढ़, तू पढ़ाई कर, तू अपने पैरों पर खड़े हो। जब तक तू पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक तुझको शादी-वादी नहीं कराएँगे।" तो वह पूरी पढ़ाई करेगी और आगे जाकर नौकरी या कुछ ऐसा करेगी, जिससे वह खुद पर निर्भर रहे। वो अपने आत्मसम्मान और अधिकार के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। किसी भी अन्याय और जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी। ये सब सिलिया सोचती है, ये सब सिलिया सोचती है, ठीक है? तो कहानी का संदेश क्या है कि शिक्षा ही असली असली ताकत है, जो इंसान को आत्मनिर्भर और सम्मान दिलाती है। शिक्षा ही असली ताकत है। शिक्षा को छोड़ के कोई और ताकत नहीं है। शिक्षा ही ऐसा ताकत है जो इंसान को आत्मनिर्भर और सम्मान दिलाती है। जातिवाद और भेदभाव गलत है, लेकिन इसका विरोध करना चाहिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद खुद लेने चाहिए, दूसरों के दबाव में नहीं। औरत को अपनी पहचान और सम्मान खुद बनाना चाहिए। शादी को ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं मानना चाहिए, ठीक है? मतलब हर एक चीज शादी नहीं होता। पहले खुद के पैरों पर खड़े रहो, पहले कुछ बनो, कुछ करो, उसके बाद, ठीक है। बेसिकली यही था पूरा का पूरा कहानी। आप देख सकते हो यही था पूरा का पूरा सिलिया वाला कहानी, ठीक है। अब एक बार फुल स्टोरी आप लोग पढ़ लेना, फुल स्टोरी आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। और इसका एमसीक्यू उपलब्ध नहीं है, ओके, तो इसका एमसीक्यू नहीं करवाएंगे। फुल स्टोरी एक बार आप पढ़ लेना, रीड रीड कर लेना खुद से, ठीक है, हो जाएगा। तो एईसी हिंदी का सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।